भगवान शिव की कौन सी प्रतिमा की पूजा करने से संतान सुख मिलता है और विद्या, बुद्धि और ज्ञान की भी प्राप्ति होती है? पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, कौन सी शिव प्रतिमा की पूजा की जाए, स्थापित की जाए घर में, जिससे ज्ञान, बुद्धि, संतान सुख की प्राप्ति हो? आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। अरे भगवान शिव की उपासना से कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान शिव की उपासना से कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। इस चराचर जगत में भगवान शिव की प्रतिमा की पूजा करने से, शिवलिंग की पूजा करने से कुछ भी असंभव नहीं है। सकल अमंगल मेटन हारी, भाव्यहु मेटि सकहि त्रिपुरारी। तो भगवान शिव की 3 पैरों वाली, 7 हाथ वाली और 2 सिर वाली मूर्ति अगर आपको मिले, जो अग्नि स्वरूप में हूँ, ऐसी मूर्ति की पूजा अर्चना करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भगवान शिव और माँ पार्वती की बैल पर बैठी हुई मूर्ति की पूजा करता है, उसको संतान सुख मिलता है। अगर ऐसा चित्र आपको मिले, और मिलता है, बहुत मिलता है, मैंने दुकानों पे देखा है, जिसमें नंदी पर बैठे हुए भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों हैं, ऐसा चित्र अपने घर के पूजा स्थान में लगा लिया जाए, और जो लोग निसंतान दंपति हैं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, अगर रोज मलयागिर चंदन और केसर का तिलक लगा करके माँ पार्वती को, भगवान शिव को और नंदी को, और धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके और शिव चालीसा का या रुद्र सूक्त का पाठ करें, तो ऐसे लोगों को संतान सुख की प्राप्ति भी होती है, और अगर संतान है तो वो आज्ञाकारी बनता है। और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप, अर्धनारीश्वर रूप क्या है? भगवान शिव ने ब्रह्मदेव की तपस्या के बाद ब्रह्मदेव के ऊपर प्रसन्न होकर के अपना शरीर आधा स्त्री का और आधा पुरुष का बना करके दिखाया कि अगर तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है तो केवल पुरुष शरीर से काम नहीं चलेगा, नारी रूप भी बनाना पड़ेगा, और जब नारी स्वरूप बनाओगे तभी सृष्टि का विस्तार होगा। तो ब्रह्मदेव ने जब ये दर्शन किया भगवान शिव का, अर्धनारीश्वर का, तब उन्होंने स्त्रियों की रचना की, और तब से ये सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा। तो भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर रूप है, ये बहुत से दुकानों पर आपको मिल जाएगा। इस मूर्ति की पूजा करने से एक तो अच्छी पत्नी मिलती है, और दूसरे सुखी वैवाहिक जीवन होता है, और तीसरे जो मनुष्य भगवान शिव की उपदेश देने वाली मूर्ति की पूजा करते हैं, उसे विद्या, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस मूर्ति की पूजा करने से मान सम्मान भी बढ़ता है। सीधी सी बात है, जब आपका आचरण दिव्य होगा, जब आपकी सोच अच्छी होगी, जब आपकी सोच परोपकारी होगी, जब आप किसी की निंदा नहीं करेंगे, जब आप किसी की चुगली नहीं करेंगे, जब आप किसी की निंदा सुन करके मौन हो जाएंगे, तो आपका सम्मान तो बढ़ेगा ही। सम्मान तो उसका कम होता है जो दूसरों की उन्नति को देखकर जलता है। सम्मान उसका खराब होता है जो किसी की प्रशंसा सुनते ही उसके अंदर दुर्गुण निकालने लगता है। सम्मान तो उसका कम होता है जो हीन भावना का शिकार है, जिसके अंदर ईर्ष्या और द्वेष है। ऐसे लोगों को कभी सम्मान नहीं मिल पाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जितना ही हमारा जीवन सहज और सरल होगा, मतलब सामने वाले हमारे जीवन को खुली किताब की तरह समझ सके, बीजगणित के समीकरण की तरह ऐसा ना जीवन हो कि जिसे समझने में लोगों को टाइम लगे। इतनी उलझी हुई जिंदगी नहीं होनी चाहिए। तो सहजता और सरलता एक ऐसा गुण है जो भगवान की साधना का गुण है। भगवान राम कहते हैं सबरी से, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना, नवमहु एकहु जाके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सब विधि भगति हृदय दृढ़ तोरे। तो सहजता और सरलता ये भी एक भक्ति है। आप कितना सहज हो सकते हैं, कितना सरल हो सकते हैं, ये भी प्रभु की एक भक्ति है।
आप मत पूजा करिए, मत पाठ करिए, मत अगरबत्ती जलाइए, मत धूप बत्ती जलाइए, मत नाक दबाइए। लेकिन यदि आपने अपने जीवन को सहज और सरल बना लिया है, सर्व सुलभ बना लिया है, तो ये भी प्रभु की नवीं भक्ति है और आप भक्त माने जाएंगे और प्रभु की कृपा आपके ऊपर रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी।